धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि हम 2020 के बाद जो भयंकर महामारी को हमने देखा, जो इतिहास में लिखी जाएगी कि ऐसी महामारी कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं हुई, और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उस इतिहास का हिस्सा बने। हालेलुया। और हम उस भयंकर महामारी में से प्रभु के अनुग्रह के साथ सुरक्षित आज तक जीवित बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको शुभकामनाओं को देता हूं कि आप सभी लोगों ने कोविड के इस भयंकर महामारी में परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा, परमेश्वर से प्रार्थनाएं की होगी, और यही कारण है प्रियो कि आज आप और मैं यहाँ पर सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आज जो वचन हम पढ़ेंगे वो है अय्यूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके 8 और 9 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करके हम आज के संदेश में आगे जाएंगे। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 5 वर्सेस 8 एंड 9 सेज, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। आई थिंक दिस वर्ड इज इनफ फॉर अस टू कीप थैंकिंग द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया। मेरे विश्वास के अनुसार या मेरे सोच के अनुसार ये वचन हमारे लिए काफी है कि हम परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहे, क्योंकि 9वें वचन का आखिरी भाग कहता है, वो इतने आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में करता है जो हम गिन नहीं सकते हैं। हालेलुया। Isn't it enough for praising and worshiping and thanking the Lord? हालेलुया। क्या ये वचन हमारे लिए काफी नहीं कि हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे? आमीन। जब मैं आज इस वचन पर मनन कर रहा था तो मैं स्मरण कर रहा था कि कोविड में कैसी परिस्थितियां थी, कितने भयंकर हालात थे, रास्ते पर कोई नहीं था, हम अपने घरों के किवाड़ों को बंद करके बैठे हुए थे, और कितना भयंकर मातम के जैसा एक अनुभव हमने अपने जीवन में पिछले साल में देखा है। मैं परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया को मुझ पर और आप पर बना कर रखा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, फिर एक बार परमेश्वर पिता अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। स्वर्ग को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरे शब्द की सामर्थ्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, अंधेरे और उजाले को अलग किया परमेश्वर पिता, पृथ्वी को और पानी को परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी में बदल दिया। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन अनगिनत उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किए हैं। आज हम पृथ्वी पर जीवित है, ये केवल तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के वचनों के लिए जो तू हमें परोसने जा रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम भोजन तू आज हमें परोसने जा रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। राजा प्रभु जी, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर राजा, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि हम इन वचनों को सरलता से समझ सके। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना में उन तमाम लोगों को स्मरण करते हैं जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है, उन्हें नाम बनाम आशीषों से भर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं पर हम हंसते हैं और यीशु के नाम से हम उन्हें तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हुए इस विनती को नम्रता और दीनता के साथ संपूर्ण हृदय में होकर धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमने कल कुछ वचनों को शैतान और उसके टीम मेंबर्स के बारे में अर्थात डीमंस के बारे में हमने कल कुछ बातों को सीखा था, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारी बातों को शायद इन दिनों में बताया होगा शैतान के बारे में। कल मुझे किसी का ईमेल आया था, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र है, और वहाँ से उन्होंने मुझे ईमेल किया, और उनको शायद इंग्लिश नहीं आती है तो उन्होंने किसी और से शायद उसे लिखवाया है, ऐसा मेरा अंदाज़ है। शायद वो मुझे आज सुन रहे हैं और शायद मेरा अंदाज़ा उनके लिए बराबर है। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, जब आप इन दिनों लूसीफर कैसे शैतान बना इस विषय में जब हमें सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मा को मजबूत कर रहा है, और वो सारा डर
जो शैतान, डेविल, शैतान, दुष्ट आत्माएं, ये सारे नामों से और सारे लोगों के कहने से हमारे मन और हृदय को जकड़ चुका था, वो डर अब हमसे बाहर निकल चुका है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ये लिखकर भेजा है कि परमेश्वर हमें धीरे धीरे बता रहा है कि हमारी सामर्थ क्या है और शैतान की औकात हमारे सामर्थ के सामने क्या है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। लेकिन सत्य को जानने के लिए सत्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। हम क्या कहानी पर, टीवी सीरियल्स पर जो भी हमें दिखाया जाता है, इजीली विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए शैतान डर को हमारे अंदर डाल देता है। हालेलुया। परंतु मुझे बड़ा आनंद हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे अंदर से वो शैतान का डर निकल गया है। आमीन। परमेश्वर प्रियो, इस संपूर्ण परिवार को अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक बात हमेशा स्मरण रखना भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भर कर रखा है। हालेलुया। सो हमने कल कुछ बातों का अध्ययन किया था। कमिंग बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, मैंने कल आपको बताया था कि डीमंस जो है वो पजेस्ड है, वो खुद पजेस्ड है। हम लोगों को बोलते हैं ये पजेस्ड है, पर डीमन खुद डिस्ट्रैक्टेड माइंड के लोग हैं और डीमंस खुद पजेस्ड है और इरिटेटेड है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि अब उनको क्योंकि अपने स्वामी की आराधना करने अर्थात डेविल की आराधना करने नहीं मिलती है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पृथ्वी पर आते हैं और इधर उधर घूमते हैं, कमजोरों को पकड़ते हैं, क्योंकि मेरे और आपके जैसे बलवानों को तो वो छू भी नहीं सकते, तो पकड़ने की तो औकात ही बहुत भारी हो जाएगी उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे और अंदर, अगर आपके अंदर अभिमान और घमंड नहीं है, तो आपके अंदर परमेश्वर की आग जल रही है। हालेलुया। और उस आग को टच भी करने की ताकत डीमंस या डेविल में नहीं है, उनके सरदार में भी नहीं है और इन हारी हुई लोमड़ियों में भी नहीं है। आमीन। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कमजोर शरीरों को ढूंढते हैं ताकि उस शरीर में प्रवेश करके वो अपने स्वामी की आराधना कर सके। हालेलुया। सी, लूसीफर रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड बिकॉज ही वांटेड वर्शिप, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। और क्योंकि उसको वो आराधना नहीं मिल रही है, इसीलिए वो हमारे जीवन पर अटैक करता है। वो किसी भी प्रकार से चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, पर यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने कलवरी पर विजय मुझे और आपको दे दी है। हालेलुया। प्रियो, दैट इज व्हाट ये लोग जो है ना, हारे हुए ये लोमड़ी और ये डेविल, ये हमेशा बॉडी को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनको पृथ्वी पर काम करने के लिए शरीर और मांस और लहू की जरूरत है। हमने कल इस पर अध्ययन किया था। एंड दैट इज व्हाट परमेश्वर ने धर्मियों को, अर्थात मुझे, अर्थात आपको, जिन्होंने उद्धार पाया है, उनको यहाँ पावर, यहाँ सामर्थ, यहाँ बल दिया है, यहाँ ताकत दी है कि हम यीशु के नाम से उन दुष्टात्माओं को उन शरीर से खदेड़ सके। हालेलुया। दैट इज द बिगेस्ट पावर गॉड हैज एवर गिव अस ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी सामर्थ के रूप में यह बात दी है कि हमारे अंदर वो सामर्थ दी है कि हम यीशु नासरी के नाम से उस शैतान के सामने खड़े हो सके और उसको शरीर से यीशु के नाम से भगा सके। हालेलुया। और ये बहुत डरपोक लोग हैं, ये हमको डर दिखाते हैं। आप जानते हैं कि जो डरपोक होता है ना, वही दूसरे को डर दिखाता है, क्योंकि वो खुद बहुत डरा हुआ होता है। जब आपके घर में चोर चोरी करने आता है, वो आपसे ज्यादा डरा हुआ होता है। हालेलुया। इसलिए आजकल देखो, आजकल के इन अंतिम दिनों में एक चोर चोरी करने नहीं आता है, 3-4 लोग टीम बनाकर आते थे। बाबा, मेरे को घर वालों ने पकड़ के मारे तो कम से कम मेरी सहायता और मदद करना। आमीन। सो दे आर दिस डीमंस, ये वही डीमंस है, ये बहुत डरपोक है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। इनको, आपको इनके सामने खड़े भी रहने की जरूरत नहीं है। आई टेक द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। इतना भी बोला तो मैंने, जितनी इनकी स्पीड होगी ना, उतने स्पीड से फट से अपने टेरिटरी में वापस भाग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य को कमजोरी में पाते हैं तो ये वापस साथ को लेकर आते हैं, ऐसा वचन कहता है। इसलिए सचेत रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जिन्होंने उद्धार पाया है, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करती है। हालेलुया। That means your body is the temple. The word of God says that your body is the temple of Holy Ghost, not unholy ghost. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है,
दुष्ट आत्मा का मंदिर नहीं है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे पेट दर्द हुआ तो मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मुझे बुखार आया तो कोविड तो नहीं, अरे बाप रे सर दर्द बहुत हो रहा, कोविड तो नो नो नो, डोंट अलाउ सैटन टू एंटरटेन। हालेलुया। शैतान को एक तो मौका मत दो कि वो आपके जीवन में आए, एंड डोंट अलाउ हिम इनटू योर लाइफ। आमेन। नहीं तो वो मजा लेगा आपका, है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर नहीं हो? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना। हालेलुया। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आपको जब भी आपके ऊपर कोई अटैक आता है ना, कोई भी फॉर्म में आए, वो फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एनी एरिया, आमेन, मोटिवेशनल, कोई भी एरिया में आए, सो आपको क्या करना है, शैतान को और उसकी लोमड़ी को आपको ये बताना है दैट you don't have vacancy in my body, you don't have vacancy in my body or our body, हमारे शरीर में तुझे जगह नहीं है, because my body is already occupied with the Holy Spirit। हालेलुया। हमेशा ये बात अपने आप को रिमाइंड करिए, और जब कभी भी परिस्थिति का सामना करते हो ना, तो आप उस परिस्थिति को बोलिए, हे शैतान, तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो मेरे जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आप लगातार इस बात को कन्फेस करते रहिएगा। जो छोटी मोटी लोमड़ियाँ कभी कभी अंदर चली जाती है ना, घमंड की, कड़वाहट की, दुख की, उदासी की, निराशा की, जैसे ही आप कन्फेस करने लगेंगे ना, धन्न से बाहर आ जाएगी। ये मस्त आपके शरीर में जमा के बैठती है कभी, लेकिन जब आप अंगीकार करते हो वचन के अनुसार, तो ये फटाक से बाहर निकल के भाग अरे बाप रे, यीशु का नाम, क्योंकि यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा रखा गया है। हालेलुया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये तो अभी तक हमने ये चीज़ों को सीखा प्रियो, कि कैसे लूसीफर शैतान हुआ, और कैसे स्वर्गदूत, 1/3 स्वर्गदूत कैसे डीमंस बन गए, या दुष्टात्माएं बन गई, या लोमड़ियाँ बन गए। उस विषय में अभी मेरा विश्वास है कि हमारा यहाँ तक का अध्ययन एकदम क्लियर है, आमेन। क्योंकि मुझे इस अध्ययन में ज़्यादा प्रश्न लोग पूछ नहीं रहे हैं, सो मैं आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, मैं उसको ग्रांटेड लेता चला जा रहा हूँ कि आपको सब समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो ज़रूर मुझे ईमेल करके पूछिए, हम प्रभु से पूछेंगे मिलकर। हालेलुया। प्रियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट यू मस्ट रिमेंबर, हमेशा ये बात स्मरण रखना, शैतान को ना नशा सबसे अधिक पसंद है, ड्रग्स, है ना। इसका मैं वचन के द्वारा आपको प्रमाणित करूंगा। इसीलिए जो नशेड़ी होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट बोलो या दारू का नशा करते हैं, है ना, अलग अलग माध्यमों से जो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, यू ऑलवेज रिमेंबर सेटन और द डेविल लव्स द ड्रगर्स एंड द ड्रग बोथ। हालेलुया। ड्रग एडिक्ट को और ड्रग्स को, अर्थात नशे को और नशा करने वालों को शैतान बहुत पसंद करता है। ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपके घर में कोई नशा कर रहा होगा आज के समय में, तो ये वचन आपके आंखों को और आपके कानों को खोल कर रख देगा। हालेलुया। देखिए, इसके पीछे का कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जब परमेश्वर का कोई व्यक्ति, या जो प्रभु पर विश्वास नहीं भी करता है, जो अधर्मी है और जो धर्मी भी है, वो जब नशा करता है ना, तो क्या हो जाता है, उसका मस्तिष्क या उसका माइंड जो होता है वो सुन्न हो जाता है ना। आपने कई लोगों को देखा होगा, ड्रग्स लेने के बाद वो अपने आपे पे नहीं रहते ना, उनको कुछ पता नहीं रहता। हर एक के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता है ड्रग्स का। कोई ड्रग्स लेके एकदम हाइपर हो जाता है, तो कोई ड्रग्स लेके एकदम पड़ा रहता है, उसको नहीं मालूम 3 दिन उसके जीवन में क्या हो गया, है ना। और ऐसे हमने कई बार सुना है, देखा है, हम लोग रोज ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर हम लोग लोगों को सेवकाई में प्रचार करते हैं, तो हम जानते हैं वो ड्रग्स का नशा आपके जो मस्तिष्क को ना सुन्न कर देता है। यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस व्हेन यू टेक सम ड्रग्स, यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप किसी भी प्रकार का नशा करते हो, तो आप आपके समझ से बाहर हो जाते हो, आपको समझता नहीं है कि क्या हो रहा है। और जब आप होश में नहीं होते हैं, दैट इज द टाइम easiest enter for the demons into your body, amen। और ये वो सबसे आसान समय होता है जब डीमंस को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप आपके सेंसेस में नहीं होते हैं ना, तो आप पड़े हुए हैं, बड़ी आसानी से लोमड़ी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखिए, किसी भी प्रकार का नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा, डोंट एंटरटेन सेटन,
आमीन। शैतान को बढ़ावा मत दीजिए। नशे में अगर आज आप है, तौबा करें कि प्रभु मैं आज से कमिट करता हूं, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रियो, डीमंस को धर्मी के जीवन में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी ड्रग्स में हैं, किसी नशे में है, तो उसके लिए सबसे आसान समय होता है आपके अंदर प्रवेश करने का। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। नशा या ड्रग्स, ये शब्द हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। मैंने कई बार लोगों को सरमन्स में बताया है, अपने संदेशों में, पृथ्वी पर की ऐसी कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं है जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में नहीं है। यहाँ सौंफ, लौंग, इलायची, पुदीना, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। हालेलुया। हम पढ़ते नहीं हैं गंभीरता से, इसलिए कई बार हमको समझ में नहीं आता है। सो नशा या ड्रग, ये शब्द हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। अब आपको सवाल होगा कैसे, कहाँ पर लिखा है, हमको अभी रेफरेंस दो, हमको ये करो, हमको वो करो, है ना। उतने सबका जवाब मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो अध्ययन प्रभु ने मुझे दिया है उसमें से मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि मैं इस बात का प्रमाण आपको दे सकूं। हालेलुया। प्रियो, सी द वर्ड ड्रग, है ना, जो ड्रग जो वर्ड है DRUG, इसका ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहा गया है फार्माकिया, PHAMAKIA। इसको आप लिख लीजिए, है ना। ये अध्ययन बहुत काम में आएगा, आपके बहुत काम में आएगा। द वर्ड ड्रग इज इन ग्रीक लैंग्वेज इज फार्माकिया, एंड जिसका ओरिजिनल मीनिंग होता है विचक्राफ्ट। हालेलुया। अर्थात विचक्राफ्ट को क्या बोलते हैं? जादू टोना, है ना। विचक्राफ्ट को हिंदी में जादू टोना बोलते हैं। सो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, DRUG ड्रग का अर्थ होता है ग्रीक लैंग्वेज में, अर्थात जिसमें नया नियम लिखा गया, उस ग्रीक लैंग्वेज में ड्रग का अर्थ होता है फार्माकिया। एंड फार्माकिया का ओरिजिनल मीनिंग अगर आप देखेंगे, दैट सेज इट इज इक्वल टू विचक्राफ्ट, अर्थात जादू टोना। हालेलुया। तो क्या जादू टोना ये शब्द पवित्र शास्त्र में आया नहीं है क्या? आमीन। मैंने जब बाइबल पढ़ा तो मैंने कई बार पढ़ा है जादू टोना। आमीन। सो अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप भी पवित्र शास्त्र पढ़िए, आपको मिलेगा जादू टोना शब्द। इसीलिए मैंने कहा कहाँ वचन है, कहाँ लिखा हुआ है ड्रग, नशा कहाँ लिखा हुआ है, ये आप पवित्र शास्त्रों को पूरी रीति से समझेंगे तो आपके लिए पवित्र शास्त्र इस पृथ्वी की सबसे समझने वाली आसान किताब हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, फार्माकिया का अर्थ है विचक्राफ्ट, और विचक्राफ्ट को हिंदी में हम जादू टोना कहते हैं। और जादू टोना हिंदी बाइबल में और विचक्राफ्ट इंग्लिश बाइबल में ऑलरेडी ये वर्ड लिखा गया है। दैट मीन्स ड्रग ये शब्द ऑटोमेटिक आया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। हालेलुया। और इस फार्माकिया शब्द से पृथ्वी में एक और शब्द आया है जिसको हम फार्मेसी कहते हैं। हालेलुया। अच्छा, फार्मेसी तो हम सभी ने सुना हुआ शब्द है, ये कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है, है ना। फार्माकिया शब्द से फार्मेसी शब्द आया है, और वहीं से फार्मेसी से ही एक शब्द बनकर बाहर निकला है जिसको हम अल्कोहल कहते हैं। हालेलुया। सो अब आप देखिए कड़ी कहां से कहां आई है। आई टोल्ड यू ड्रग्स केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकिया। फार्माकिया का अर्थ होता है विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट अर्थात जादू टोना, और फार्माकिया शब्द से ही फार्मेसी शब्द बना है, और फार्मेसी से ही अल्कोहल आया है। हालेलुया। अब इस बात से आप समझ लीजिए कि ये अल्कोहल जो है, जिसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज स्पिरिट। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ जितना प्रभु ने मुझे बताया है, और मैं यही मेरे लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं आपको बता सकूं। है मैं जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, उनको बड़े आसानी से समझ में आता है, क्योंकि जब वो अध्ययन करते हैं गंभीरता से, तो वो जब अपने नोट्स को देखते हैं ना, तो उनको दिखता है ड्रग्स ट्रांसलेटेड इनटू ग्रीक लैंग्वेज वाज फार्माकिया, फार्माकिया इज इक्वल टू विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट फार्माकिया से विचक्राफ्ट ये शब्द आया है, फिर फार्माकिया इज इक्वल टू फार्मेसी ऑल्सो, और अल्कोहल जो है वो फार्मेसी से निकलता है, और अल्कोहल का एक और नाम होता है स्पिरिट। हालेलुया। इतना आप समझ गए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रियो,
जब आप ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो एक्चुअली स्पिरिट से सीधे डील करते हो। हालेलुया। अब आप समझे स्पिरिट, कौन से स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? वो स्पिरिट जो दूसरे आकाश में फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं और वो उन लोगों को देख रहे हैं जो कमजोर है, ताकि उनके शरीर में वो प्रवेश कर सके। हालेलुया। क्योंकि अल्कोहल इज स्पिरिट ओनली, आमेन। और स्पिरिट, यहाँ पर अल्कोहल को हम स्पिरिट बोलते हैं, अर्थात एक प्रकार का नशा जो होता है, जैसे दारू का आप एग्जांपल में अगर आपको दूं, है ना, सो दारू को हम स्पिरिट भी कहते हैं, है ना। हम जो लीकर होती है, जो दारू पीते हैं लोग, उसको अल्कोहल को स्पिरिट कहा जाता है ना। और ये स्पिरिट ही होता है जो आपके शरीर में प्रवेश करने देख रहा है। हालेलुया। ये होली स्पिरिट नहीं है, ये अनहोली अनक्लीन स्पिरिट्स है, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आमेन। एनीथिंग दैट टेक्स अवे योर सेल्फ कंट्रोल इज एंटी गॉड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो कुछ भी आपके इंद्रियों को, आपके समझ को या आपके सेंसेस को आपसे दूर लेकर जाता है, वो परमेश्वर के विरोध में होता है। हालेलुया। और ये डीमंस होते हैं जो नशे के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, दारू के द्वारा, बुरी लतों के द्वारा आपके सेंसेस को खत्म कर देते हैं। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा यहाँ से बाहर और अपवित्र आत्मा उस ड्रग या स्पिरिट के द्वारा आपके अंदर। जब आप बिस्तर से दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो आप पवित्र आत्मा से नहीं परंतु अपवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आमेन। मेरा विश्वास है यहाँ तक आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। हालेलुया। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, फार्माकिया से हमने स्टार्ट किया, अर्थात ड्रग से हमने स्टार्ट किया और हमने इसको स्पिरिट पे खत्म किया। इसके पहले ये पूरे ट्रांसलेशन में आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पिरिट्स है, ये जो दुष्टात्माएं हैं, ये कमज़ोर लोगों को, अर्थात ड्रग्स को, मैंने अभी आज ही बताया कि शैतान जो है, लूसीफर जो है, वो ड्रग्स से, नशे से और नशेड़ियों से उसको बहुत प्रेम है, क्योंकि ये अपने सेंसेस में नहीं होते, इसलिए ये अपने लोमड़ियों को इनके अंदर इजीली एक्सेस करा देता है, ताकि ये लोमड़ियाँ इस व्यक्ति के अंदर जाकर अपने स्वामी की आराधना कर सके। हालेलुया। इतना आपको समझ आ गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है जब आप वचन सुनते हैं तो मुझे ना आप लिख कर भेजिए। ईमेल्स अगर आप नहीं भेज सकते हैं, ईमेल में आपको नहीं लिखना आता, कई लोग देहात में हैं जिनको ईमेल मालूम भी नहीं है, तो जो कमेंट्स होते हैं ना, जो सरमन के नीचे जो कमेंट होते हैं, आप उस कमेंट में मुझे क्वेश्चन लिखकर भेजिए। आज ही मैं एक बहन से बात कर रहा था, उनको मैं बता रहा था कि कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज दीजिए, ताकि मैं उसका जवाब शायद आपको तुरंत दे सकूं, या मैं उस पर प्रार्थना करूं और प्रभु जैसे ही मुझे जवाब देगा मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकूं। हालेलुया। बट कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट इज नॉट ओनली वन वे। इवन व्हेन वी कॉन्वर्स विद द लॉर्ड, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो इट शुड बी टू वे कॉन्वर्सेशन। आमेन। इसीलिए तो कमेंट बॉक्स बनाए गए हैं प्रियो। आमेन। कोई भी अगर आपको समस्या है वचन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है यहाँ तक आपको लूसीफर का पतन, लूसीफर के 1/3 स्वर्गदूतों का पतन, कैसे लूसीफर और स्वर्गदूत वहां से फेंक दिए गए और कैसे वो डेविल एंड द डीमंस बन गए, यहाँ तक आपका अध्ययन क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। नाउ वी हैव I think we have 5 minutes more, so I'll just start with the introduction. Now let us try to understand the nature and the purpose and the strategies of the devil, है ना। उसका स्वभाव कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी रणनीति हमारे विरोध में क्या है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था हम इस विषय पर बड़े गहराई से अध्ययन करेंगे। आमेन। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज स्ट्रेटेजी, पर्पस एंड व्हाट इज हिज नेचर। उसका स्वभाव कैसा है, किस स्वभाव से डेविल काम करता है, वो हम प्रयत्न करेंगे सीखने का। आमेन। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं कि आपको सब समझा सकूं, परंतु हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मन्ना प्रभु से हमें मिल रहा है, तो मेरा विश्वास है जो मिल रहा है वो सेंट में जा रहा है, जो मैं समझ रहा हूं वो आप भी समझ पा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, शैतान क्यों हमें तकलीफ देता है, शैतान क्यों हमारे विरोध में है, शैतान क्यों हमें निराशा में, निराशा में, उदासी में डालना चाहता है,
क्यों वो हमें खत्म करना चाहता है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में होंगे, कई सवाल, और होने चाहिए, अगर नहीं है तो प्रेज द लॉर्ड है आपका जीवन। ऐसे कई सवाल हमारे मनों में होने चाहिए, तब तक जब तक हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। एक बार उत्तर मिल गया तो फिर तो हम पास हो गए। आमेन। सो हम इन विषयों के बारे में, कई ऐसे सवाल हैं जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, और जिसका थोड़ा बहुत अध्ययन तो हम यशायाह 14 में कर चुके हैं। जब मैंने शुरुआत किया था इस अध्ययन की, तो यशायाह 14 जब हमने अध्ययन किया था उसमें हमने थोड़ा बहुत तो सीखने का प्रयत्न किया था, परंतु हम इसमें और गहराई में जाएंगे। सी, आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर एंड थिंक दैट व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सैटन। यार ये है कौन डेविल? ये बहुत दिमाग खराब करता, कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता, सब अच्छा चलते रहता, बीच में कभी तो भी कोई और बॉम्ब फूट जाता है, फिर लाइफ तितर बितर हो जाता है हमारा, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर कोई तो भी परिस्थितियाँ। यार ये है क्या? ये क्या स्वभाव का, क्या कैरेक्टर का आदमी है? परेशान हो गया मैं, परेशान, है ना। जब परिस्थितियाँ एक के ऊपर एक पहाड़ बनने लगी तो मैं परेशान हो गया, और तब मैंने इन बातों को खोजना शुरू किया, दैट व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सैटन, है ना। ये जो मैं अध्ययन आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अभी सीखा और अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, या कहीं से उठा कर नहीं बता रहा हूँ। इस पर बहुत सालों का अध्ययन है, आमेन। पर कई बार किसी अध्ययन को हम शुरू करते हैं और संसार शरीर की अभिलाषाओं में कई बार बहकर हम उसको बीच में वहीं कॉमा करके छोड़ देते हैं, आगे का लिखते ही नहीं है। पर प्रभु इन दिनों में मुझे बहुत सारी बातों को बता रहा है। कई पुराने विषय हैं जिनको मैं अध्ययन करके छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे उत्तर प्रभु से प्राप्त नहीं हो रहे। उन सारे प्रश्नों के उत्तर प्रभु इन दिनों वापस देना शुरू किया है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को कभी भी नहीं छोड़ता है ना। इसीलिए हम गाते हैं, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, हम कल इस विषय पर मनन करेंगे, दैट व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सैटन। शैतान का स्वभाव क्या है। हालेलुया। इसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे, प्रभु से ताज़ा मन्ना मांगेंगे। क्यों, हमारे पास अभी समय है, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा बताकर समय खत्म ना हो जाए हमारा, इसीलिए कल हम इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ताज़ा मन्ना हम प्रभु से लेकर इसको शुरू करेंगे कि आखिर शैतान का क्या स्वभाव है यार, ये क्या है यार। कभी कभी हम बोलते हैं ना, यार इसके 20 साल से मैं जानता हूँ, पर इसको पता नहीं यार, कभी ये अलग ही रहता, कभी अलग टोन में रहता, कभी अलग मोड में चला जाता है। तो इसको पहचानना, इसको समझना बहुत कठिन है ना। ऐसा हम अक्सर लोगों से सुनते हैं, या कई बार हम भी बोलते हैं। 20 साल से कई पति पत्नियों को मैंने बोलते हुए सुना है काउंसलिंग के टाइम, ब्रदर मैं मेरी वाइफ के साथ मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैंने इसको आज तक समझ ही नहीं चुका। ये बहुत कंफ्यूज लेडी है, ये बहुत कंफ्यूज हस्बैंड है। बट एक्चुअल ये होता है, जिसके विषय में आप बोल रहे हैं ना, ये बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज आप है, कंफ्यूज वो नहीं है। हालेलुया। हम इस विषय पर कभी और अध्ययन करेंगे, पर आज हम यहीं समाप्त करेंगे प्रियो। और आज जो हमने अध्ययन किया है, फामा किया, कहाँ से हमने ड्रग्स से शुरू किया और कहाँ हम स्पिरिट पर आकर रुके, उसका जरूर अध्ययन और मनन कीजिएगा, ताकि परमेश्वर से आप और गहराई की बातों को स्वीकार कर सके और ग्रहण कर सके। हालेलुया। तब तक, अर्थात कल तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। कल का सूर्य की किरण आपके लिए नई आशाओं को, नए उमंगों को लेकर आए, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना कीजिए। और वो सारी प्रार्थनाएं जो आपके और मेरे पास आती है, उनको ज़रूर प्रार्थना में स्मरण कीजिए। चाहे आप उसे जानते हो, नहीं जानते हो, कौन से गांव का है, कौन से शहर देश का है, मायने नहीं रखता। मायने एक ही वचन रखता है, जो याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और आप धर्मी है, ये बात हमेशा स्मरण रखिए। मैं प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।